प्रेमी भक्त हैं उनका चरित्र इस ग्रंथ में है। जिन्होंने द्वैत भाव से, जिन्होंने प्रेमा भक्ति से मालिक की आराधना की, प्यार पाया। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कहाँ से, ये भक्ति समझेंगे कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह नहीं भाग, और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। अनुराग का मतलब भक्ति, प्यार। कहते सत्संग सुनो। कहते किसका सत्संग सुने? कहते ज्ञानियों का सत्संग नहीं सुनना। अगर भक्ति चाहते हो तो ज्ञानियों का सत्संग नहीं सुनना, प्रेमियों का सत्संग सुनना, भक्तों का सत्संग सुनना है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिन सत्संग ना पावही प्राणी। भक्तों का संग, जो रसिक संत, उनका संग मुक्ति से भी आगे है। पढ़िए रामायण का सुंदरकांड, उसमें एक बड़ा सुंदर दोहा है। लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अब देखिए बड़े ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना इस दोहे पे। इस दोहे में क्या कहा गया? लिखा सब ग्रंथों में है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। अखबार बड़े ध्यान से पढ़ोगे, टीवी के पिक्चर बड़े ध्यान से देखोगे, लेकिन ग्रंथों को ध्यान से नहीं, पाठ नहीं करते, सपाट करते। सब कुछ समझा रखा ज्ञान भक्ति के बारे में। देखिए लंकनी क्या कहती है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग। तुला का मतलब तराजू, एक अंग का मतलब एक पलड़ा। तराजू के दो पलड़े होते हैं। कहते हैं एक पलड़े में रख दो क्या? तात। तात का मतलब हनुमान जी से संबोधन, हनुमान जी का संबोधन है। हनुमान जी से कहती है लंकनी, हे तात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग कहते हैं संसारिक सुखों को, कम सुख है दुनिया, संसार, मृत्युलोक। अगर अधिक सुख है वो स्वर्ग कहते हैं उसको। स्वर्ग में कोई अलग सुख नहीं, यही सुख है जो तुम्हारे पास है, बस वहां ज्यादा सुख है और ज्यादा सुख भोगने की इंद्रियों में पावर है, इतना अंतर है। देवताओं को राजा इंद्र, उसके पास हमसे कोई अलग से सुख नहीं है, यही सुख जो हम भोगते हैं, यही सुख वहां है, बस अंतर है। यहाँ कम है सुख, वहां ज्यादा है यही माया वाला सुख। कहते हैं कि तात स्वर्ग और अपवर्ग सुख। अपवर्ग किसको बोलते हैं? अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, भगवान के अंदर जो लीन हो गए, या जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनको जो मिलती है मुक्ति, शांति, उसको बोलते हैं अपवर्ग सुख। तो लंकनी हनुमान जी से कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। कहते हैं स्वर्ग के सुख को और मुक्ति के सुख को, निराकार भगवान के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दो। निराकार भगवान के सुख को अपवर्ग कहते हैं। इसी अपवर्ग सुख का नाम है मोक्ष, ज्ञान की चरम अवस्था, मुक्ति। तो कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग। कह तराजू के एक पलड़े में रख दो स्वर्ग को और मुक्ति को, ज्ञान की चरम अवस्था। कहते हैं ये दोनों मिलकर, मुक्ति का सुख और स्वर्ग आदि का सुख, दोनों सकल मिलकर के भी कहते हैं बराबरी नहीं कर सकते। किसकी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। थोड़े से सत्संग से जो सुख मिलेगा, कहते वो मुक्ति में भी नहीं है। वो थोड़ा सा सत्संग का मतलब क्या हुआ? कहते हैं हनुमान जी जैसे रसिक प्रेमी संतों का जो संग है, वो मुक्ति से भी आगे पहुंचाने वाला है। मुक्ति में भी वो सुख नहीं है जो हनुमान जी जैसे संतों का संग करने से जो वस्तु मिलने वाली है। क्योंकि संतों का संग करने से क्या मिलेगा? ये उन संतों की बात नहीं जिनको ज्ञानी कहते हैं, जिनको तपस्वी कहते हैं, जिनको योगी कहते हैं। उनका तो प्रेम राज्य में प्रवेश ही नहीं हुआ, वो तो सब मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, प्रेम में उनका प्रवेश नहीं। इसलिए भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी पद्मनाकर रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं कि ऋषि मुनि योगी, ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी, इनका प्रेम में भक्ति में अधिकार नहीं है। ये सब मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, प्रेम में नहीं है। तो कहा कि ज्ञानियों का संग नहीं, योगियों का, तपस्वियों का संग नहीं, बल्कि रसिक प्रेमी भक्तों का संग।
हनुमान जी जैसे जो प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं, ऐसे संतों का जो संग है, कहते हो मुक्ति को भी फीका कर देगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम भक्ति की तरफ बढ़ाएंगे, साकार भगवान की तरफ तुमको बढ़ाएंगे। और साकार भगवान में जो सुख है वो निराकार भगवान में नहीं, क्योंकि निराकार भगवान में शांति तो है, सुख नहीं है। और साकार भगवान में शांति के आगे उनका अपना प्रेमानंद का सुख है। इसलिए एक जगह लिखा है, भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए। भक्ति के आगे, प्रेम के आगे वो मुक्ति का सुख, आत्म साक्षात्कार का सुख, निराकार ब्रह्म साक्षात्कार का जो सुख है, कहते वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा जिसने भगवान से प्यार किया है। भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए। निराकार भगवान को ब्रह्मानंद कहते हैं। और कहा कि कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, भक्ति सम नहीं होए। कहते हैं समाधि में योगियों को जो ब्रह्मानंद का सुख मिलता है, उस सुख को करोड़ों से गुना कर दो, कहते हैं वो भी भक्ति के आगे जीरो ही सिद्ध होगा। भक्ति रस के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, भक्ति सम नहीं सोए। कहते हैं ज्ञान से मुक्ति तो मिल जाएगी, कर्म से संसार के सुख मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति ना ज्ञान से मिलती है, ना भक्ति तपस्या से मिलती है, ना भक्ति योग से मिलती है, ना भक्ति कर्म से मिलती है। भक्ति मिलती है केवल रसिक संतों का संग करने से। इसलिए कहा कि ज्ञान मुक्ति, अर्थात ज्ञान तो मुक्ति दे देगा, और क्रिया भुक्ति, कर्म करोगे संसार के भोग मिलेंगे, लेकिन भक्ति ना देवे कोई, क्या भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति का मतलब भगवान से इश्क, भगवान से प्यार, वो मर्म तत्व नहीं मिलेगा तुमको। का कोटि साधना होए पे तो दुर्लभ होए। करोड़ों करोड़ों प्रकार की साधना कर लो, भगवान से प्यार नहीं हो सकता। श्रद्धा हो जाएगी, प्यार नहीं हो सकता कृष्ण से। कृष्ण भगवान है, हम ये भी मानने लग जाएंगे, लेकिन प्यार नहीं होगा भगवान से। श्रद्धा हो सकती है कृष्ण से, प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो होगा रसिक संतों का संग करने से, फिर अपने आप ही प्यार हो जाएगा। कहा कि कृष्ण भक्ति रस सो मिले जहां मति सराबोर। यहां कृष्ण का मतलब साकार भगवान। जो संत साकार रूप में परमात्मा को मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऐसे संतों का अगर संग मिल जाए, कहता है कृष्ण भक्ति रस सो मिले जहां मति सराबोर, का वेग ही जाए खरीद ले, मिले ना जन्म करोड़। योगियों का करोड़ों करोड़ों जन्म तक संग करते रहो, मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन प्यार नहीं भगवान का मिलेगा। कहा कि मुक्त जीव के भाग्य पे मोहे दुख अपार। सुनने वाले दोहे हैं। जो आत्मा भगवान में लीन हो गई है, जो आत्मा माया से मुक्त हो गई है, कहते हैं उनके दुर्भाग्य पे मुझको रोना आता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अंदर लीन हो गई, मुक्ति तो मिल गई, अब उनको जिंदगी में कभी भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, कभी भगवान का प्यार नहीं मिल सकता, अब वो कभी भगवान के दर्शन का सुख नहीं ले सकते। शांति तो मिल गई, लेकिन बेचारे प्रेम आनंद से वंचित हो गए। कहा कि मुक्त जीव के भाग्य पे मोहे दुख अपार, लेकिन बद्ध जीव सौभाग्य पे नहीं कछु सोच विचार। कहता जो माया में बंधे पड़े हैं, जो नरक भोग रहे हैं, कहते हैं वो तो भाग्यशाली है उनकी अपेक्षा। कहा महाराज आप तो बड़ा उल्टा बोल रहे हैं। जो माया से मुक्त हो गई आत्मा, जो परमात्मा में लीन हो गई है, जो आत्म साक्षात्कार जिनको हो गया है, कहते हैं उनको आप दुर्भाग्य कहते हैं उनका। कहा मुझको दुख होता उनको दुर्भाग्य पे। और जो नरक झेल रही है आत्मा, नरक के कीड़े जो बने हैं, कहते हैं उनके सौभाग्य पे कुछ सोच विचार नहीं करते तो ठीक है, ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं? कहा सुनो क्यों बोल रहा हूं।
क्योंकि जो आत्मा मुक्त हो गई हैं अब वो कभी भगवान का प्यार नहीं पा सकती। लेकिन जो आत्मा नरक भोग रही हैं कभी ना कभी तो पाप कटेंगे भोगते भोगते, कभी ना कभी तो उनको इंसान का जन्म मिलेगा। और अगर उनको इंसान का जन्म मिल गया तो उनके पास भगवान से प्यार करने का मौका है। उनको कोई रसिक संत मिल जाए, उनको कोई प्रभु का दीवाना प्रेम करने वाला संत मिल जाए तो वो भगवान के प्रेम के मार्ग पे चल सकते हैं। जो आत्मा मुक्त हो गई वो सदा के लिए प्रेम से हाथ धो बैठा भगवान के। लेकिन जो नरक झेल रही है आत्मा, उनके पास अभी एक चांस है प्रेमी बनने का। अगर वो इंसान बन गई पाप भोगने के बाद, अगर कहीं रसिक संतों का संग मिल गया, प्रेम तत्व को कहीं उन्होंने जान लिया, वो अवश्य भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। तो उनके पास भक्ति का मौका है, उनके पास भगवान को प्यार करने का अवसर है, उनको भगवान का प्यार मिल सकता है। लेकिन जो मुक्त हो गई है उनको नहीं मिल सकता। ये जो मैं दोहे गा रहा हूं, दो दोहे यही संस्कृत में लिखे हैं। सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, इन दो भाइयों ने बहुत प्रेम के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, संस्कृत का पूरा ग्रंथ है। उन्होंने लिखा है कि मुझको रोना आता है जो मुक्त हो गई आत्मा, उनको कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता, सदा के लिए चली गई। इसलिए कहा है क्यों? क्या कि मुक्त आत्मा को कबू मिले ना भक्ति योग। कहता जो मुक्त आत्मा हो गई उनको कभी भक्ति योग प्राप्त नहीं हो सकता। और बद्ध आत्मा का कभी हो सकता संयोग। जो आत्मा बद्ध है माया में, उसको मौका मिल सकता है रसिक बनने का, भगवान का प्रेमी कहलाने का। कहा कि भुक्ति मुक्ति की कामना जब लग हिया में होए, तब लगी प्रेमा भक्ति को स्पर्श करे ना कोई। जब तक तुम मुक्ति की कामना रखते हो हमारी मुक्ति हो जाए, हम माया से बच जाए, कहते प्रेम नहीं फिर मिलेगा। अगर तुम कृष्ण की भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, कृष्ण नाम जप करोगे और कहीं तुम्हारी तमन्ना है हम मुक्त हो जाए माया से, दुखों से छूट जाएं, तब भी घाटा है। भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे, केवल दुखों से छूटेंगे। अब देखिए एक बात आपको बताता हूं। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। महाभारत में लिखा हुआ है श्री कृष्ण ने चीर बढ़ा दिया, लेकिन द्रौपदी को उस समय दर्शन नहीं दिए थे। द्रौपदी को श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए थे, केवल चीर बढ़ा था। पूछा कि आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? तो द्रौपदी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसने कोई दर्शन के लिए थोड़ी मुझको पुकारा था, प्यार में थोड़ी पुकारा था, वो मेरे लिए थोड़ी व्याकुल थी, वो तो व्याकुल थी साड़ी के लिए। तो जो मेरे लिए व्याकुल होते हैं उनको मैं मिलता हूं, और जो मेरे लिए व्याकुल नहीं होते, बस अपनी चिंता करते मेरा दुख दूर हो जाए, उनकी मैं साड़ी तो बढ़ा दूंगा लेकिन दर्शन नहीं दूंगा। तो जो लोग मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण को पुकारते हैं उनको मुक्ति तो भगवान दे देंगे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए भगवान की भक्ति करो भगवान के दर्शन के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। कहा कि भक्ति मिलेगी कैसे? तो इसके लिए कहा कि दीन कृपासत भगत का भक्ति पे अधिकार, संत चरण रज शीश धर करुण दास ले धार। कहते हैं इस भक्ति पे तो उसी व्यक्ति का अधिकार है जो दीन है, छोटा बन के रहता है। दीन कृपासित, संतों की कृपा के सहारे बैठा है, संत कृपा करेंगे। जो संतों ने कहा, जैसी साधना बताई, जैसा भजन चिंतन बताया, वैसी करते जा रहे हैं। दीन बन के रहते हैं, अहम नहीं करते, छोटा बन के रहते हैं, धूल में मिल के रहते हैं, सबको भगवान का दर्जा दे करके सबका मान सम्मान करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबकी सह लेते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहीं सन करो विरोध। इस प्रकार के जो दीनहीन छोटे बन के रहने वाले हैं और प्रेमी संतों का जो संग करते हैं, ऐसे लोगों को ही भक्ति का अधिकार है। दीन कृपासित भगत का भक्ति पे अधिकार, संत चरण रज शीश धर करुणदास ले धार। इसलिए रसिक संत प्रेमियों के चरण रज को अपने माथे पे लगाओ, धूल बन के संतों की रहो, तब संत रिझेंगे और अपना हृदयगत भाव बताएंगे, प्रेम तत्वों के बारे में समझाएंगे। एक हमारे द्वारा ग्रंथ लिखा है
इस ग्रंथ का नाम है आराधना के पुष्प। ये ग्रंथ अभी प्रेस में नहीं आया, अब स्टॉल पे किताबें नहीं है, कब छपेंगी कह नहीं सकते, छपेगी भी नहीं छपेगी नहीं कह सकते, छपेगी तो कब छपेगी नहीं कह सकते, लेकिन लिखा जा चुका है। ये किशोरी शरण जी ने आश्रमी ऑफिस में, जो सेवा सुख पत्रिका का ऑफिस है, वहीं पर प्रिंट निकाली अपने प्रिंटर से और 5-6 किताबें छप गई अपने लोगों के लिए बस। इसी पुस्तक से 100 दोहे हमने सेवा सुख पत्रिका में एक बार छपवाए थे। ये 100 दोहे इसमें लिखे हैं। इसका नाम है प्रेम शतक। शतक कहते हैं 100 के समूह को शतक कहते हैं। प्रेम के ऊपर 100 दोहे लिखे हुए हैं। एक बार हमने इसमें सेवा सुख पत्रिका में छिपवाए थे, एक बार और छपवाने का मन है। इन प्रेम के ऊपर जो ये 100 दोहे हमने लिखे हैं, ये महापुरुषों की वाणी है जो हमने दोहों में उतारी हैं। ये संस्कृत के श्लोक हैं, अन्य अन्य महापुरुषों की वाणी हैं जो सरल करके हमने दोहों में इसको छंदबद्ध किया है। आप लोग इन दोहों को पढ़ना, इसमें प्रेम तत्व की जानकारी मिलेगी। क्या है प्रेम, कैसे प्राप्त होगा ये प्रेम, क्या है प्रेम का तत्व। आज की जो भक्तमाल का अंतर्गत हमने जो आप लोगों को बताया है, ये आप लोगों को तो बोर तो कर रहा होगा, क्योंकि ये माताओं के सुनने वाली बात नहीं। माताएं तो सोचते हैं कीर्तन भजन हो, कोई स्टोरी हो, भक्तमाल की कथा अच्छी लगती है। ये थोड़ा सा चर्चा करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस पे इसको लोग जानते नहीं, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये धर्म संप्रदायों का रहस्य क्या है, इसलिए समझाना बहुत जरूरी था। बोर तो हो गए होंगे आप, लेकिन अगर थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठे होंगे तो आपकी बहुत शंकाओं का समाधान हुआ होगा, बहुत कुछ आपने जाना होगा। सब धर्मों के गूढ़ रहस्य को आप लोगों ने आज जान लिया होगा। रामायण गीता भागवत आदि ग्रंथों का रहस्य, मूल तत्व क्या है, फाउंडेशन धर्मों की क्या है, ये इतने धर्म संप्रदाय क्यों बने, सबका रहस्य आप लोगों ने कुछ अंश में जान लिया होगा। ऐसे तो समझाने की बहुत बातें हैं। एक ग्रंथ है हमारा, उसका नाम है युगल प्रेम उपासना। एक ग्रंथ का नाम है बिखरे मोती, हमारे द्वारा लिखा हुआ है। ये बिखरे मोती ग्रंथ है ना, बिखरे सुमन। और एक ये ग्रंथ है, इसका नाम है नाम जप साधना। नाम जप के प्रति जो आप लोगों की शंका हो, इस ग्रंथ को किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़ सकता है। वो अपने धर्म के अनुसार जो तुम्हारे धर्म में नाम जप करते हैं वही करें। इसमें कोई निश्चित नहीं कि अमुक नाम ही करना है, प्रभु के सब नाम, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, ये सत्संग के प्रचार इसमें माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये ग्रंथ है नाम जप साधना, और ये ग्रंथ है बिखरे सुमन, और ये ग्रंथ है सुन सखी प्रेम नगर की बात। एक ग्रंथ है ये भजन संध्या, एक ग्रंथ है कर्ण पुकार, एक ग्रंथ है नित्य नियमावली, एक छोटे से ग्रंथ का नाम है लीला चिंतन बल्लरी। ऐसे हमारे द्वारा ये 7-8 ग्रंथ लिखे हैं। अगर कोई इनको पढ़ना चाहे, इनको पढ़ सकता है। ये हमारे हृदयगत भावना है जो हम सत्संग कथाओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार समाज में कर रहे हैं। इन्हीं ग्रंथों को हमने आपको इशारे में थोड़ा सा समझाया है। ये ग्रंथ सब आपको मिलेंगे बाहर स्टॉल से, आप लोग इसको लेकर के पढ़ो। किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़ सकता है। हमारी वाणी तो आप कितने दिनों से सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से। हम किसी धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करते, हम सब धर्मों की महिमा गाते हैं। आप किसी भी धर्म के अनुसार चल के देखो, माया से मुक्त हो जाओगे। परमात्मा कृपा करेंगे जीव के ऊपर। किसी भी धर्म के अनुसार चल के देखो, अंत में मुक्ति सबके हाथ लग जाएगी। हाँ, हम ये जरूर सब जगह कहते हैं, अगर मुक्ति से भी आगे बढ़ना चाहो, प्यार में जाना चाहो परमात्मा के, तो फिर रसिक प्रेमी संतों का संग करो। हम तो ये भी नहीं कहते कि हमारे संप्रदाय में आओ, निम्बार की बनो, सब नहीं। 4 संप्रदाय हैं, किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, सब जगह तुमको भक्ति की चर्चा मिलेगी। सब भगवत प्रेम के ग्रंथ सब धर्मों में है, क्योंकि मैंने 4 संप्रदायों के ग्रंथों को पढ़ा है, अच्छी प्रकार से पढ़ा है, खूब पढ़ा है।
और गर्ग संहिता जो गर्गाचार्य जी द्वारा लिखी हुई है, संस्कृत में पूरा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी अंत में महात्म से पहले लिखा हुआ है, क्योंकि ये ग्रंथ तब लिखा गया था जब निम्बार्काचार्य जी का अवतार नहीं हुआ था। चारों आचार्य, चारों संप्रदायों को, चारों आचार्यों को समय जन्म हुआ ही नहीं था। उससे पहले ग्रंथ लिखा संस्कृत का गर्गाचार्य जी ने, जो यादवों के पुरोहित थे, यदुवंशियों के जो पुरोहित थे, वो गर्गाचार्य जी महाराज, उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है गर्ग संहिता। उस गर्ग संहिता में महात्म से पहले लिखा हुआ है। मैं श्लोक भी बता देता, लेकिन मेरे पास जो गर्ग संहिता वो हिंदी की है। उसमें श्लोक का नंबर तो लिखा हुआ है, लेकिन श्लोक उसमें नहीं लिखा। ये लिखा कि अमुक ग्रंथ का अमुक श्लोक, अमुक अध्याय का अमुक श्लोक, श्लोक संख्या तो लिखी है लेकिन श्लोक नहीं, केवल हिंदी की व्याख्या है। तो उसमें एक श्लोक, उसकी व्याख्या आपको बता रहा हूं अर्थ। उसमें लिखा हुआ है कि आने वाले कलयुग में 4 आचार्य इस धरती पर प्रकट होंगे। एक सनकादियों का अंश होगा जिसका नाम निम्बार्काचार्य होगा, एक रुद्र का अंश होगा जिसका नाम विष्णु स्वामी होगा, एक 52 अवतार का अंश होगा जिसका नाम माधवाचार्य जी होगा, एक राम जी का अंश होगा, लक्ष्मण का शेषनाग का अंश जिसका नाम रामानुजाचार्य जी होगा। ये आने वाले कलयुग में चारों अवतार होंगे महापुरुषों के, और इन चारों महापुरुषों के द्वारा इस धरती पर कलयुग में भक्ति का विस्तार होगा। और यही भी लिखा है उस ग्रंथ में गर्गाचार्य जी ने, इन 4 संप्रदायों से जो दीक्षित होगा वही भक्त कहलाएगा, वही वैष्णव कहलाएगा। और इन चारों संप्रदायों का वेशभूषा भगवान ने बताई। चारों संप्रदायों के 4 तिलक हैं, सबके गले में कंठी है, तुलसी की कंठी, माथे पे तिलक, और सबकी मुख्य साधना है नाम जप। और नाम जप सबकी, चारों की साधना है। और नाम जप के साथ चारों संप्रदायों में एक एक चीज की मुख्यता रखी गई है। निम्बार्क संप्रदायों में नाम जप के साथ में लीलाओं का चिंतन, आंख बंद करके सखी भाव से लीलाओं का चिंतन, ये मुख्यतः है चिंतन की निम्बार्क संप्रदाय में। और गौड़िया संप्रदाय में जो माधवाचार्य चला है, उसमें नाम जप के साथ साथ कीर्तन की प्रधानता है, जो महाप्रभु जी द्वारा विस्तार हुआ है। और रामानुज संप्रदाय में संत सेवा, नाम जप के साथ संत सेवा की प्रधानता है। और जो वल्लभ संप्रदाय है, जो बाद में वल्लभ कुलीय कहलाए, नाम है विष्णु स्वामी संप्रदाय। इस संप्रदाय में नाम जप के साथ साथ ठाकुर जी की सेवा की, मूर्ति पूजा की सेवा की प्रधानता है, श्री विग्रह की सेवा की प्रधानता। तो निम्बार्क संप्रदाय में चिंतन की प्रधानता नाम जप के साथ, रामानंद संप्रदाय में संत सेवा की प्रधानता नाम जप के साथ, गौड़िया संप्रदाय में जो माधवाचार्य जी से चला है उसमें नाम जप के साथ साथ कीर्तन की प्रधानता है। और विष्णु स्वामी संप्रदाय में जो वल्लभ कुलीय कहलाते हैं, उसमें नाम जप के साथ साथ श्री विग्रह की सेवा की, अष्टयाम सेवा की प्रधानता है। लेकिन नाम जप सबका कॉमन है, वो सबके साथ है, नाम जप सबको करना है। तो निम्बार्क संप्रदाय में नाम जप के साथ साथ में सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करनी। अब कैसे करनी, ये संप्रदाय से सीखो। अगर आपका चिंतन में अच्छा नहीं लगता, कीर्तन में ज्यादा मस्ती आती है, तो गौड़ीय संप्रदाय की तरफ बढ़ो, वहां कीर्तन की प्रधानता है। अगर संत सेवा में ज्यादा रस आता है, रामानंद संप्रदाय से सीखो संत सेवा, संतों के प्रति कितना भाव कैसे रखा जाता है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा पूजा में ज्यादा रस आता है, तो वल्लभ कुल में जाकर के सीखो कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी। लेकिन कीर्तन के लिए कई लोगों की मेजॉरिटी होना जरूरी है। संत सेवा के लिए संतों के प्रति निष्ठा का होना जरूरी है। पूजा करने के लिए समय लगता है, विधान की आवश्यकता है, लेकिन चिंतन सबसे आसान है। तुम अकेले करो, कभी करो, चलते फिरते करो, नहाए बिना नहाए करो,
वहां तो अगर नहाने के बाद किसने हमको छू लिया तो पूजा का अधिकार ही नहीं है ठाकुर जी की बल्लभ कुल में। लेकिन निम्बार्क संप्रदाय में चिंतन की प्रधानता है, बिना नहाए भी चिंतन कर लो, नाम जप और ठाकुर जी का चिंतन करो, लेटे लेटे करो, चलते फिरते करो, बस जिसको जो सुविधा लगे वो वहीं से सीख ले, बस बढ़े आगे। मुख्य है नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमर नर उतर ही पारा। बस नाम जप करो, चिंतन करो। अगर आप स्पेशल कहीं नहीं जा पा रहे हैं, सब जगह थोड़ा थोड़ा भाव है, तो चारों चीजें इकट्ठी कर लो। क्या? थोड़ी थोड़ी संत सेवा भी करते रहो रामानंद संप्रदाय वाली, थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी की पूजा भी करते रहो बल्लभ कुल वाली, थोड़ा थोड़ा कीर्तन भी करते रहो गौड़िया संप्रदाय की तरह, और थोड़ा थोड़ा चिंतन भी करते रहो निम्बार्कियों की तरह। और नाम जप तो सबका है। और नाम जप कौन सा करें? वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, प्रभु के अनंत नामों में कोई भी नाम जप कर लो, तो मैं बता चुका हूं, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरी तरफ से अगर कोई चाहे कि महाराज आप बताओ, तो मैं बता रहा हूं, 3 मंत्र बता रहा हूं। ये दीक्षा नहीं दे रहा हूं मैं, दीक्षा अलग होती है, मैं गुरु नहीं आप लोगों का बन रहा हूं। नाम जप हर समय करने के लिए, गुरु मंत्र जो तुम्हारा है वो तो सुबह शाम बैठ कर करो, हर समय नाम जप करते रहो। वो नाम 3 हैं, कौन कौन से? एक तो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और एक नाम है, राम से शुरू ना करके हरे कृष्ण से शुरू करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दोनों को ही महामंत्र कहते हैं। एक हरे राम से शुरू होता है और एक हरे कृष्ण से शुरू होता है। नाम यही है, षोडश मंत्र। ये हरे राम 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 हरे हरे, ये कली संतुण उपनिषद का मंत्र है। हनुमान प्रसाद पोदार जी, पूज्य श्री राधे बाबा, वृंदावन के बालकृष्णनाथ जी, हमारे पंडित जी, जिन जिन संतों का मैंने संग किया, अधिकतर इसी मंत्र का जाप करते रहे। श्री स्वामी राम सुखदास जी हरे राम से शुरू, और गौड़िया संप्रदाय में हरे कृष्ण से शुरू करते हैं। तो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे गुरुओं की आज्ञा है। अगर अभी गुरु नहीं बनाया तो जो तुमको अच्छा लगता है, चाहे हरे राम से प्रारंभ करो, चाहे हरे कृष्ण से। इसको कहते हैं महामंत्र। महामंत्र हर समय करो, जो गुरु ने मंत्र दिया वो सुबह से हम बैठ करो। शाम को नहीं कर सकते तो एक बार तो जरूर कर लो सुबह के समय। और दूसरा मंत्र है जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय में सबसे अधिक जपा जाता, वह है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मैंने हरे राम जप करने वालों का संग बहुत किया है। 15 साल मैंने हरे राम जप करने वाले महापुरुषों का संग किया है, इसलिए मैं हरे राम जप करने लग गया हूं। और बाद के 15 साल में मैंने राधे कृष्ण वालों का संग किया है, इसलिए मैं राधे कृष्ण तो जप नहीं पाता। मेरी जो हैप्चुअल में जो हो चुका हूं वही है। लेकिन ये तो हमारे गुरु ने, संतों ने ज्ञान करा रखा है, परमात्मा का कोई भी नाम जप। दीक्षा हम वही जप करते जो हमारे गुरु द्वारा मिली है। लेकिन नाम जप तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। नाम जप में गुरु की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, नाम जप में दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। नाम जप तुम कैसे भी करो, बिना गुरु के भी कर लो, लाभ होगा। लेकिन जो मंत्र है, जो दीक्षा है, वो गुरु से लेके करनी चाहिए। दीक्षा अलग होती है, नाम जप अलग होता है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा का मंत्र अलग है, वो सुबह बैठकर अनुष्ठानिक ढंग से जपा जाता है। और चलते फिरते क्या जपते हैं संत सब? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये चलते फिरते उठते बैठते करते रहते हैं, और एकांत बैठ करके चिंतन पूर्वक फिर वो मंत्र करते हैं जो गुरु मंत्र मिला है, जो निकुंज की प्राप्ति कराने वाला, जो गुरु प्रदत्त, जो मंत्र हंस भगवान ने सनकादिक ऋषियों को दिया, सनकादिकों ने नारद जी को दिया, श्री नारद जी ने भगवान निम्बार्काचार्य जी को दिया, श्री निम्बार्काचार्य जी ने निवासाचार्य जी को दिया। आप पीछे जो चिन्ह देख रहे हैं ना, इधर सुदर्शन चक्र का चिन्ह है, ये 5 जना शंख का चिन्ह है, बीच में तिलक का चिन्ह है। इसका भी अर्थ सुन लो क्या है। आप सोच रहे होंगे ये थीम जो पीछे है इसका अर्थ क्या है।
सुन लो, इस धरती पर यह संप्रदाय भगवान निम्बार्काचार्य जी से प्रारंभ हुआ। इससे पहले यह संप्रदाय ब्रह्मलोक में था, क्योंकि नारद जी ब्रह्मलोक के वासी हैं, सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक के निवासी हैं। तो सनकादिक ऋषि और देवऋषि नारद जी, यहां से दीक्षा जहां से प्रारंभ हुई। लेकिन धरती पर, पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं था। तो ये मंत्र पहली बार देवऋषि नारद जी ने सुदर्शन चक्र अवतार श्री निम्बार्क भगवान को दिया था। फिर निम्बार्क भगवान ने यही मंत्र, वही शिक्षा, वही दीक्षा, शंख के अवतार एक महापुरुष हुए। 5 जना शंख अवतार लेके दुनिया में आए थे। उन संत का नाम हुआ निवासाचार्य जी महाराज। तो गुरु गद्दी पर, आचार्य पीठ पर निम्बार्क भगवान के बाद श्री निवासाचार्य जी बैठे। वो निवासा